आज हम थोड़ा सा बात करेंगे पहले बार ग्राफ के ऊपर। बार ग्राफ क्या होता है, क्योंकि बार ग्राफ का आपका बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ऐसे तो पाई चार्ट का भी होगा, बाकी का चीजें का भी होगा, लेकिन हम बार ग्राफ की तरफ बस समझ लेंगे। बार ग्राफ क्या होता है बेसिकली, यूनिट 7 फर्स्ट पेपर के यूनिट हम बात करें बार ग्राफ की। तो बार ग्राफ आपका प्रेजेंट करने के एक विधि विधि होती है, जिसको हम इस तरह से हम शो करते हैं। आप देखते हो कि ये रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल के फॉर्म में इसको हम शो करते हैं जो डेटा हमको दिया होता है, क्योंकि हमारा यूनिट 7 क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो डेटा को हम इंटरप्रेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा गया है, 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू द स्कूल एज गिवन बिलो। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कार। कार से कितने बच्चे जाते हैं, 4 बच्चे। बस से कितने जाते हैं, 27। मोपेड से 11, बाईसाइकिल से 20, और रिक्शा से जाते हैं 8 जाते हैं। तो क्या बोला गया है, ड्रॉ द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द अबव डेटा। इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और हम मान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम एक्स एक्सिस में ले लेंगे, और जो स्टूडेंट्स है उसको हम वाई एक्सिस में हम लेते हैं। तो सारे बार जितने हैं ये आपका, हम मानते हैं कि इसका विड्थ सेम होंगे, और उनके बीच का गैप जो है वो भी सेम होगा। उनके बीच का जो कंसेक्यूटिव गैप बार्स होते हैं उनका भी गैप सेम होगा। अब जितने डेटा है उसका हम यहाँ पे फुल फिट कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम कितनी 25, 26, 27 कितनी है मैक्सिमम, 27 है। तो हम अपने इजी के हिसाब से हम इसको गैप को दे सकते हैं, क्योंकि देखते हैं कि 4 है, 27 है, 11 है, 20 है, 8 है। अगर 5 5 का गैप रखेंगे तो आसान होगा ज्यादा। ये गैप हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल के हिसाब से हमने 5 5 के गैप से हमने, मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 27 है, तो हमने 5 5 के गैप से हमने क्या किया, 30 तक कर दिया। अब कार से इससे मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5, तो क्या दिया है, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कार से आपका स्कूल तक पहुंचता है यहाँ पे। तो 4 बच्चे ऐसे हैं, तो कार के सामने क्या करेंगे, हम 4 कर देंगे, 4 कर देंगे। ऐसे ही बस से कितने 27 है, तो बस के सामने हम क्या कर देंगे, 27 कर देंगे। मेरा आवाज आ रही सबको। तो इसको हम जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 के सामने हमने कार कार को हमने बना दिया। ये आपका बार ग्राफ हो गया। ये क्या आपका रेक्टेंगल के फॉर्म में है। फिर बस कितनी है आपका, बस के सामने 25, 27, ये 25 है, ये आपका 26 हो जाएगा। अगला क्या होगा आपका 27 हो जाएगा। तो कितना होगा आपका, रेक्टेंगल में ही आपका 27 हो जाएगा। मोपेड से कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। 10 के बाद क्या होगा, 11। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने 11 के सामने हमने इसको एंड कर दिया। आपका रेक्टेंगल बन गया 11 के सामने। तो ये बार ग्राफ हो गया। बाईसाइकिल से में कितने हैं, बाईसाइकिल में 20 लोग हैं, तो 20 के सामने हमने क्या किया, इसको हमने मीट कर दिया ऐसे। और सबका बीच का गैप आपका बराबर है। और रिक्शा से कितनी है, रिक्शा से आपका 6 7 8 लोग है, तो 8 के सामने ये आपका 8 हो जाएगा। 8 के सामने हमने ग्राफ बनाया, और ये रेक्टेंगल हमने पूरा कर दिया। तो ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है, जो डेटा दिया गया था उसको हमने बार ग्राफ में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत सिंपल है, पहले भी पढ़ चुके होंगे जूनियर क्लासेस में। तो ये हमारे प्रेजेंटेशन के तरीके हैं। देयर आर, एग्जाम्पल 2 में, देयर आर 840 क्रीचर्स इन ए जू एज पर लिस्ट गिवन। ऐसे 840 आपको प्रजाति है किसी जू में। बीस्ट एनिमल 120, अदर लैंड आपका एनिमल कितनी है, 345 है। बर्ड्स कितनी है, 165 है। वाटर एनिमल कितनी है, 135 है। और रेप्टाइल्स कितनी है आपका, 75 है। इनको आपको बनानी है आपका
बार ग्राफ से आपको बनानी है। अब देखते हो क्या इसमें कि 120, 345, 165, 135, 75, तो फिजिबल कि आप इसका जितना हम दिखा रहे हैं इसके अलावा भी आप ले सकते हो। आप चाहो तो अगर आप 10-10 का गैप लोगे तो आपका ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपका कितनी है, आपका हाईएस्ट कितनी है, हाईएस्ट आपको दिखा रहा है 345 दिखा रहा है, तो आपका लंबी ग्राफ हो जाएगी। तो इसके हिसाब से डेटा से दिया, डेटा का गैप कितनी है, डेटा का गैप आपका देखोगे लगभग लगभग आपका जो है 30 के मल्टीपल पे, 30 के मल्टीपल पे ही है। तो इसके लिए हमने इसको 0 से 30, 30 to 60, 90, 30 का गैप, ये जरूरी नहीं है कि 30 का गैप लेना ही है, ये आप अपने आपके पास जितने लंबे पेज होंगे उसके कंफर्टेबल के हिसाब से आप ले सकते हो। तो 30, 15-15 का गैप लिया गया, 15, 30, या तो 15 नहीं है, 30, 45, 60, फिर ये आपका ऐसे लगातार चलता गया। ये होगा आपका 75, 90, 105, 120। हमने इसको पूरा गैप कर दिया। हमारे पास हाईएस्ट डेटा कितनी है, हाईएस्ट है 345, तो यानी कि 330 और 360 के बीच में होगा, तो ये आपका हाईएस्ट होगा ये। और क्या बोल रहे हैं इसमें, इसमें बोला कि बीस्ट एनिमल कितनी है आपका, 120 है। तो बीस्ट एनिमल अगर 120 है तो हमने क्या किया, हमने 120 के सामने हमने मार्क किया और ये हमने ग्राफ को पूरा किया, हमने मतलब ये हमने एक बना दिया रेक्टेंगल। उसके बाद इनके बीच गैप, दो रेक्टेंगल के बीच बीच के जो गैप है वो गैप हमेशा इक्वल रहेगा जब बनाएंगे इसको। तो अगला कितनी है आपका 345, तो 345 को अगर डिवाइड करते हो, जैसे आपने 120 को किया आपने, तो कितने सेंटीमीटर निकलेगा, आपने 15 का गैप किया आपने, तो 120 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 8 आएगा। तो 8 मतलब क्या हुआ कि ये गैप आपका 8 गैप के बाद, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसे अगला कितने 345 है। तो 345 को अगर आप 15 का इंटरवल है से डिवाइड करोगे तो जितने आएंगे यहाँ से आपको 345 का आपको मिल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर मीटर दूर आपको इसमें ग्राफ को, मतलब कहाँ की इसकी हाइट कितनी होगी, फिर आप इसको बना लोगे। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। गिवन बिलो इज ए बार ग्राफ शोइंग द हाइट ऑफ 6 माउंटेन पीक। तो क्या है आपका 0 से 1000, 2000, 3000, आप देखते होगे कि जब क्रिकेट मैच होती है तो वहां भी आप कैसे बार ग्राफ बन के आती है कि कितने बॉल पे कितने रन हुए, कितने बॉल पे कितने विकेट गिरे, इन सब के ऊपर बार ग्राफ या पाई चार्ट बन के आती है। तो गिवन बिलो इज ए बार ग्राफ शोइंग द हाइट ऑफ 6 माउंटेन पीक। पहला माउंटेन क्या है आपका, ये माउंटेन का नाम है नंगा पर्वत। फिर आपका ये सारे माउंटेन का आपका नाम है। तो ये आपका हाइट कितना दिया है आपका इसमें, ये आपका हाइट है। इसके सामने आप इसका लाइन ड्रॉ करो और ये ग्राफ पेपर होंगे, ग्राफ पेपर में और ज्यादा मेंशन होते हैं, ये ग्राफ पेपर अभी नहीं है, तो इसमें आपका पूरा छोटे पार्ट में मेंशन होते हैं। तो जहां पे ये कट करेगा वहां से आप इसका रीडिंग ले लो। 8000 के बाद है, हर एक गैप कितनी है आपका, 1000 का गैप है आपका। तो इसका अगर मेजर करोगे तो आपको कितना आएगा, 8800 में आएगा, अगर आप इसको मतलब ग्राफ पेपर से अगर मेजर करोगे तो। इस तरह से क्या हुआ कि सबका हाइट मिल जाती है। अगर आपको अगर अन्नपूर्णा पर्वत की निकालनी हो तो यहाँ से आप इसका मीट कराओ लाइन को, तो जहां मीट करेगा वो 6000 में मीट कर रही है, मतलब क्या 6000 में इसका एक्चुअल हाइट होगा। पहला वाला कहाँ मीट कर रही है, 8200, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा आपका 8000, पीक कितना होगा 200, ऐसे सबका आपका डेटा मिल जाएगा आपको। इनमें से क्या पूछा गया है, विच इज द हाईएस्ट पीक एंड व्हाट इज इट्स हाइट। तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी कौन होगा आपका
8800 सबसे बड़ी है, तो ये आपका सबसे बड़ी पिक हो गया। राइट डाउन द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट हाइट्स ऑफ द हाईएस्ट पिक एंड द लोएस्ट पिक। तो रेशियो कैसे निकालोगे, सबसे ऊंची और सबसे नीचे का रेशियो निकाल लो। सबसे नीचे कितनी है आपका 6000 है, सबसे ऊंची कितनी है आपका 8800 है। तो इनका रेशियो डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इनका रेशियो निकल जाएगा हाईएस्ट और लोएस्ट का। अगर लोएस्ट और हाईएस्ट पूछेगा तो उसको उल्टा कर दोगे आप। बहुत आसान है ये। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया बार ग्राफ का। ये आप रीडिंग करोगे, अगर प्रैक्टिस करोगे आप। ये 9th के बुक में सब दिए हुए हैं, 9th क्लास के बुक में आपको बार ग्राफ दिए है। 9th और 10th पे बुक पे जो सांख्यिकी है, जो स्टैटिस्टिक्स है, उसमें अगर जाओगे तो मिल जाएगा। 7-8 में जाओगे तो शायद उसमें आपको उसमें भी मिलेगा आपको। आपका पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब मिल जाएंगे आपको। कल हमने कहाँ तक किया था, कल हमने मेन मीडियन मोड कर लिया था। हाँ, 10th से करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, मैच द टू सेट्स गिवन बिलो इन सेट 1, मेंशन द लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड सेट 2 देयर प्रॉपर्टीज। क्या दिया है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरनल और रेशियो। ये सारा हम जब आप हमसे बात कर रहे थे शोध में, इसमें हम पढ़े थे हमने। नॉमिनल क्या होती है, ऑर्डिनल क्या होती है, इंटरवल क्या होती है, रेशियो क्या होती है। और इनका प्रॉपर्टीज आपका सेट 2 में दिया गया है, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल इन यूनिट्स एंड एब्सोल्यूट जीरो। तो ये आपको मिलान करनी है कि किसके साथ कौन मैच करता है। ऑप्शन सेट 2 में क्या है, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट्स। थर्ड क्या है, क्लासिफिकेशन। फोर्थ क्या है, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर। इसमें आपको बतानी है किसके साथ कौन मैच करता है। तो आप जानते हो कि नॉमिनल जो है, नॉमिनल के साथ कौन मैच करेगा। नॉमिनल क्या होती है, नॉमिनल जो होती है वो, इसका मतलब क्या होती है, क्लासिफिकेशन पर्टिकुलर जो हम करते हैं, किसी असाइन जब सिंबल इत्यादि देते हैं, खाली सिंबल दे दिया हमने, उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल कहते हैं। तो ए के साथ क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। ए के साथ थर्ड कहाँ कहाँ दिया है, इसमें ए के साथ क्या दिया है, फर्स्ट दिया है। तो ये आपका रॉन्ग, रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड से हम इसको करेंगे इसको। तो पहला गलत हो गया, सेकंड भी नहीं होगा, एक के साथ सेकंड है। सी और डी में क्या है, एक के साथ थर्ड है, एक के साथ थर्ड है, मतलब सी और डी में कोई एक आंसर होगा। अगला क्या है, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनल में हम जब नॉमिनल होता है ना, तो नॉमिनल में हम क्या करते हैं, खाली क्लासिफिकेशन करते हैं। जब ऑर्डिनल होती है तो हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं, रैंकिंग भी करते हैं, दोनों चीज करते हैं। उसका ऑर्डर में हम रैंकिंग भी करते हैं और क्लासिफिकेशन भी करते हैं। और जो इंटरवल होता है, तो इंटरवल में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और उसका ऑर्डर के साथ साथ उसका हम यूनिट का भी हम इंटरवल, जो इंटरवल्स का हम इसमें डिसाइड करते हैं। और ये रेशियो होता है, रेशियो में क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है, ऑर्डर होती है, इक्वल इंटरवल होते हैं, और क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो जो होती है उसको हम लेते हैं। तो अगर आप किसी एक का ले लो, नॉमिनल का तो हो ही गया आपका, ए के साथ थर्ड हो जाएगा। बाकी आप किसी एक का चेक कर लो, क्योंकि देखो ए के साथ बी का चेक कर लो, बी से आपका आंसर मिल जाएगा। बी क्या बोला, ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल के लिए क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, रैंकिंग होता है। क्लासिफिकेशन होता है, रैंकिंग होता है। तो अगर रैंकिंग के साथ जोड़ोगे इसको, तो क्या क्या बनेगा आपका, ऑर्डिनल के साथ बी के साथ क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर। तो बी के साथ हम फोर्थ जोड़ेंगे, तो बी के साथ फोर्थ किसमें है,
डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको अगर हम मिलाएंगे तो ए के साथ क्या होगा, आपका थर्ड में मैच करें। इसको आप लोग लिख लो, क्योंकि ये पढ़े थे हमने, इसको शोध में पढ़ा था हमने, लेकिन यहाँ भी पूछ लिया गया। तो थर्ड के साथ ए मैच करेगा। सर इंटरवल में आपने तीन चीजें बताई, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर और देखो, जो नॉर्मल जो होती है, नॉमिनल जो होती है, वो क्लासिफिकेशन बाय असाइन सिंबल है। सिंबल के साथ हम क्लासिफाई कर देते ना, कि जैसे मान लो कि हम एक हमारे पास अगर बहुत से अगर डेटा है, तो हम सिंबलाइज कर देते हैं। तो सिंबल के साथ खाली, जब खाली एक सिंबल खाली दे देंगे, तो वो होती है नॉमिनल होती है। और अगर हमने क्लासिफिकेशन बाय रैंकिंग क्लासिफिकेशन भी किया हमने, मतलब जो सिंबल देना वो तो दिया, और रैंकिंग भी किया कि इस रैंक में, जैसे हमने किसी का सर्विस लिया तो सिंबल तो दिया। जैसे मान लो सिंबल दे दिया क्या, वेज या नॉन वेज, उसके लिए हमने रेड और ग्रीन का हमने इस्तेमाल कर लिया, सिंबल हो गया। उसके बाद हम रैंकिंग भी करेंगे कि किस रेस्टोरेंट में, अगर मान लो कि किसी का नॉन वेज लेना है, वेज लेना है, तो उस प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या होती है। जैसे आप अगर अमेजन में कुछ जाओगे खरीदने के लिए, तो अमेजन में क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट का आपको तीन चार दुकान से बताता है कि यहाँ से लोगे तो इतने इतने प्राइस की है, सेम प्रोडक्ट किसी और से लोगे तो इतने प्राइस की है। ये सारा चीज उसमें रहती है। तो क्या होती है इसमें, इसका या इस दुकान में जो लिया गया है, इस शॉप से जब आपने परचेस किया आपने, तो लोगों की रैंकिंग उन्होंने क्या किया कि आपका 4/5 दिया या 4.5 दिया, कि लोग उससे काफी सेटिस्फाई हैं। लेकिन किसी और शॉप से लोगे तो शायद उसका रैंकिंग 3 है। तो आपने देखा कि 4.5 है, तो बाकी सब चीजें तो सेम ही है, लेकिन रैंकिंग ये है, तो आपने उसको परचेस करना आपने प्रेफर कर दिया। तो ये होती है आपका ऑर्डिनल होती है। जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ऑर्डिनेट मतलब क्या, दो चीज होती है, इसी से याद रखो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो क्लासिफिकेशन ऑर्डिनल में क्या होती है, क्लासिफिकेशन भी होती है, रैंकिंग भी होती है। तो हम क्या बोलेंगे, जो सेकंड पार्ट है जो ऑर्डिनल है, उसके साथ रैंकिंग मतलब ऑर्डर, इसमें जो बोला गया है क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर, एक्चुअली रैंकिंग ही होता है, एक ही मतलब होता है। ये चौथा मैच कर जाएगा बी के साथ। फिर क्या बोला, इंटरवल। इंटरवल में क्या होती है आपका, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, और एक इंटरवल भी होती है, मतलब आपका इक्वल यूनिट या इक्वल इंटरवल का भी बात होती है। तो फिर इंटरवल के साथ क्या होगा आपका, क्लासिफिकेशन है इसका, सेकंड में देखो क्लासिफिकेशन भी है, ऑर्डर है, और इक्वल यूनिट्स यानी इंटरवल भी है। तो क्या होगा, सी के साथ सेकंड हो जाएगा, जो कि इसमें दिया हुआ है। और रेशियो, रेशियो में क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है, ऑर्डर होती है, इक्वल यूनिट होती है, और एब्सोल्यूट जीरो अचीवेबल जो है वो भी एब्सोल्यूट जीरो भी होती है। तो डी के साथ क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ये सब चीजें आपको अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको नोट कर लो, इसमें मैंने चारों बताया, ताकि आपको कहीं ना कहीं। ये एब्सोल्यूट ज्यूरी से जीरो से यहाँ क्या मतलब है सर? वो मैंने आपको बता के रखा है, जो रिसर्च का जो वीडियो है उसको देखो, उसमें बहुत डिटेल में बता के रखा है। उसमें हम अभी समय नहीं देंगे, उसमें हमने सब कुछ समझा के रखा है कि इसका मतलब क्या होता है, जी एब्सोल्यूट जीरो क्या होती है, और कहाँ लेते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, और सारा उसमें बता के रखा है। तो हम आगे के बाद का क्वेश्चन करेंगे। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेबल में दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए डिफरेंट कोर्स इन ए कॉलेज along with परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। तो किसी कॉलेज में आपका मेल और फीमेल का परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो स्टडी इसको डेटा का दिया गया है। क्या दिया है आपका कोर्स में, यहाँ पे नीचे देखो, आपका 11 से 15 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। बीएससी, बीए, एमएससी, एमए, पीएचडी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पीएससी में कितनी, 400 है, बीए में कितने, 650 है, एमएससी में कितनी है, 280 है, और एमए में कितनी है, 340 है, पीएचडी में कितनी है, 180 है। अब क्या बोला, परसेंटेज देकर रखा है, कितना है आपका, मेल्स की कितनी है, 65% है,
सारे परसेंटेज देकर रखा है, और ऐसे ही आपका परसेंटेज ऑफ फीमेल देकर रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट 11 क्वेश्चन, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन बीएससी प्लस बीए दोनों मिला करके, एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी एंड एमए। तो बताओ कितने होंगे, खाली ऐड ही करना है, ऐड करके आपको डिवाइड करनी है, बताओ कितना होगा। इसको देखो पूरा क्या बता दे रहा है, फीमेल स्टूडेंट इन बीएससी कितने होंगे, फाइंड आउट द रेशियो। तो परसेंटेज दिया है 65%, 55, 54%, 75%, ऐसे परसेंटेज दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखा देगा आपको। फीमेल अगर निकालेंगे 11 क्वेश्चन के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स इन बीएससी कितने होंगे, कितना दिया है आपका, बीएससी में कितने हैं, 35% फीमेल है, कुल कितनी है 400 है। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 इंटू 35/100, सॉल्व करो 140 आ गया। ऐसे ही अगर निकालेंगे फीमेल स्टूडेंट्स इन बीए, तो बीए में कितने होंगे, अगर देखेंगे इसमें बीए का 46%। तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 650 इंटू 46/100, काटो इसको, 0 0 कट जाएगा आपका, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 299, 2990/10 आएगा, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 299 आ जाएगा। तो टोटल फीमेल स्टूडेंट्स, टोटल फीमेल स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन कितना हो जाएंगे आपका, 140 प्लस 299, सबका ऐड करो कितना आ जाएगा 439। ये हमारा क्या निकला, ग्रेजुएशन निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम, एमएससी में निकालेंगे, फीमेल स्टूडेंट्स इन एमएससी। कितने परसेंट है एमएससी में, 25%, टोटल कितने हैं 280। तो क्या निकल जाएगा आपका 280 इंटू 25/100 इज इक्वल टू 70। सिमिलरली फीमेल स्टूडेंट इन एमए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एमए का निकालते हैं, कितने एमए में है, 340 बच्चे हैं और परसेंटेज कितनी है 45% है। तो क्या हो जाएगा आपका 340 इंटू 45/100, काटोगे इसको, कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, करके देखो 1
इज इक्वल टू 153। तो टोटल फीमेल स्टूडेंट्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन कितना हो जाएगा? 70 प्लस 153 इज इक्वल टू 223। तो हमें रेशियो पूछा है, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 439 इज टू 223। तो 439 इज टू 223 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, यह मिल गया आपको। अब आप निकालो, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। निकालो, जितने भी मेल स्टूडेंट्स है उसको निकालो और जितने फीमेल है उसको निकालो। अब फिर दोनों को माइनस कर दो, बोलो कितना आता है, बोलो। निकाल दूं मैं? क्या आप लोग निकाल रहे हो? संजय जी निकल गया आपका? सर 400 आ रहा है। बहुत अच्छा, बाकी का निकल गया सबका? किसी को डाउट तो नहीं है? 12 का कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू इन कॉलेज कितना होगा? देखो मेल का देखो कहाँ कहाँ पर है, मेल कहाँ पर है? परसेंटेज ऑफ मेल 65। 400 में से कितनी है? 65% मेल है। 650 में से क्या है? 54% मेल है। 280 में कितने हैं? 75% मेल है। 340 में क्या है? 55% मेल है। और 180 में क्या है? 65% मेल है। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो कितना आएगा? 400 इंटू 65/100 प्लस 650 इंटू 54/100 प्लस 280 इंटू 75/100। आप देख रहे हो 280 है और मेल कितने 75% है। ऐसे 340 है 55% है और 180 है और 65% है। यानी कि हम क्या करेंगे? 55% ऑफ 340 और 65% ऑफ 180 निकालेंगे। तो प्लस क्या करेंगे इसमें? 340 इंटू 55/100 प्लस 180 इंटू 65/100। खाली आपको 0 0 काटना है। सॉल्व करेगा इसको, कितना आ रहा है? पहले का आपका आएगा 260 प्लस कितना आएगा? 351 351 प्लस 210 210 प्लस 187 117 प्लस आपका आएगा 117। इसका ऐड करेंगे तो क्या 1125 पूरा आ गया। ये तो सबको क्लियर हो, किसी को डाउट तो नहीं है? ऐसे अगर फीमेल निकालेंगे, टोटल
number of female student, फीमेल में कितनी है परसेंटेज देख लो, 35%, 46, 25, 45 और 35। 35% कितने का, 400 का, 650 का कितने, 46%, 280 का कितनी है, 25%, 340 का क्या है, 45%, 180 का कितनी है, 35%। इनको तो हम फिर से फर्स्ट ऐसे फोर के तो हमने निकाले ही थे फर्स्ट क्वेश्चन में। हाँ उसी को कर दे या दोबारा लिख दे, जब भी करेंगे एक करेंगे। तो 435% था, 35/100। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लिखता हूँ ना, क्योंकि ये बहुत से लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, नहीं तो फिर आपने जो आंसर दिया उसी से मैं उसको डन कर देता। लेकिन काफी लोग रिकॉर्डेड देखते हैं तो उनको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ। 46/100 प्लस क्या हो जाएगा आपका, 280 इंटू 25/100 प्लस क्या होगा आपका 340 इंटू 45/100 प्लस क्या होगा आपका 180 इंटू 35/100। पहले हमने ऐड कर चुके थे, कितना आएगा 140 प्लस 299 प्लस 153। ये टेस्ट लास्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, 1 2 3 140 299 थर्ड 70 होगा, प्लस 70 भी रहेगा ना, प्लस नहीं 70। सर थर्ड 70 होगा, हाँ थर्ड का 70 होगा, थर्ड 70 होगा, फोर्थ 153, 220 प्लस 153 153 प्लस प्लस 63। ऐड करोगे 725। इनका डिफरेंस निकालने के लिए पूछा गया है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1125,725 इजिकल टू कितना होगा, 400 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही? सर हाँ जी। यहाँ जब हमने 1125 निकाल लिया था ना मेल, तो और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है पहले कॉलम में, तो 1125 कितना परसेंट होता है, बाकी का परसेंट फीमेल होगा, तो वो उतना परसेंट है ना। वो टोटल सही। नंबर ऑफ मेल हमको, टोटल नंबर ऑफ मेल पता है, हाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पता है, तो फिर हाँ जितना परसेंटेज मेल है उसको वो 100 सब। में से माइनस करेंगे तो फीमेल का परसेंटेज मिल जाएगा, फिर लेकिन अब वो परसेंटेज। लेकिन सबका इंडिविजुअल है ना, वो जैसे आप बता रहे हो कि 100 से माइनस करने के लिए, इसमें हमें 100 से माइनस, जैसे आप सबको जोड़ो तो 100 ही सर आएगा। मैं वो माइनस कर, इंडिविजुअल नहीं बोल रही हूँ अभी। सर टोटल टोटल में नंबर तो ऑफ मेल सच्ची हमें है। 1125 पता चल गया था ना, तो वो हाँ 1125 टोटल नंबर ऑफ मेल था, आउट ऑफ हाउ मच, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले कॉलम में से मिल जाएंगे ना। सबको ऐड करने के बाद ना आपको ना उससे माइनस हाँ कर सबको सकते ऐड कर देंगे तो वो 1125 कितना परसेंट होता है उसका, तो बाकी का परसेंटेज फीमेल हो जाएगा ना। हो। हाँ वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें आपको मतलब जैसे एडिशन वगैरह काफी अच्छे हैं, उसे ऐसे भी वो भी मेथड सही है, उसे भी कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 का सी हो जाएगा। दोनों सही है, आप जैसे बोल रहे हैं ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को उसको अलग करके माइनस करके फिर आप उससे निकाल सकते हो उसको। फाइंड आउट द 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी प्लस एमए एंड मेल स्टूडेंट इन पीएचडी प्रोग्राम। बताओ कितना होगा, सर डी पीएचडी में होगा। कितने हैं? ऑप्शन डी है, सही है। आप देख रहे हो पीएचडी में कितने, 180 है, 65 है, 35 है। और इसी का हम रेशियो निकाल लेंगे,
दिखा देता हूँ मैं करके। सर अभी हमने वैल्यू निकाली तो उन्हीं से निकल जाएगा। हाँ, उसे तो निकल जाएगा। मेल स्टूडेंट इन, आपको पूछा क्या इसमें, पूछा गया इसमें द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी प्लस एमए एंड पीएचडी, तो आपने तो निकाला ही अभी। तो मेल स्टूडेंट कितना हो जाएंगे, अगर एमएससी में निकालेंगे, मेल स्टूडेंट 210 इन एमएससी कितना था आपका, 210 था। और मेल स्टूडेंट इन एमए कितना 187। था आपका, 187 था, निकाला था हमने। तो टोटल मेल स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन इजिकल टू क्या हो जाएगा, 210 प्लस 187, दोनों को ऐड करो 397। अब पीएचडी पूछा है, तो मेल स्टूडेंट इन पीएचडी कितना है आपका, कितने परसेंट है, 65% है मेल के लिए। तो क्या करेंगे, 180 इंटू 65/100 इजिकल टू 117। तो रेशियो क्या है, 397/117। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन डी सही होगा, नहीं ये सही है। किसी को डाउट है, डाउट तो नहीं किसी को, सबको क्लियर है। अगला कितना आएगा, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द मेल स्टूडेंट इन ग्रेजुएशन बीएससी बीए एंड मेल स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन एमए प्लस एमएससी। सेम तरह से डिफरेंस निकाल लोगे, बीएससी और बीए में कितने मेल स्टूडेंट है, और एमए और एमएससी में कितने मेल स्टूडेंट है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 214 भी आंसर। बिल्कुल सही है, 240। किसी को डाउट है, कैसे आया देखना है किसी को, तो मैं करके दिखा देता हूँ। मेल स्टूडेंट इन ग्रेजुएशन इन कितना है आपका, निकाला था 260 प्लस 351, ऐड करो कितना आएगा, 611। एंड मेल स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन कितना आएगा आपका, 210 प्लस 187, निकालने का तो आपको पता ही है, टेबल से देख लो, परसेंटेज दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले हमने किया था, हमने उस डेटा को हमने यूज कर दिया। कितना आएगा आपका, इजिकल टू, दोनों को ऐड करेंगे 397। अब क्या करेंगे, दोनों को हम, क्या पूछा गया, डिफरेंस, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड
difference is equal to 611 minus 397 is equal to 187. डिफरेंस कुछ है ना, इज इक्वल टू सर ठीक है। कितना आएगा, 214 है ना। जी तो ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसा बहुत आसान है, खाली जोड़ना घटाना है इसमें। अगला क्या बोला है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। तो सबको आप ऐड कर दो, सारे बच्चे का दिया ये सारा का सारा, कितना बी add बी 1125 आएगा, ये निकाला था हमने सर उसमें। हाँ। तो सबको ऐड कर दो, कहते कितना आएगा, 1125 निकाल चुके थे, ऑप्शन बी सही है। खाली आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए, अगर आप अच्छे से आता है जैसे कि संजय जी करते हैं तो फिर ये बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। बाकी लोग भी जो जो कर रहे हैं वो अपना अपना आंसर दे सकते हैं, दीजिए। तृप्ति जी, सिमरन जी, शुभम जी, मेरे सामने कौन कौन डिस्प्ले हो रहा है देखता हूँ। मीना जी, जो लोग कर रहे हैं वो, भारती जी, आप लोग भी बताइए क्या आंसर हो सकता है। द फॉलोइंग टेबल embodies the detail about the production and profit of two items 1 and 2 by 7 different companies A to G. The cost of total production of both items together by 7 companies is 25 crore. Based on the data in the table, give the answer. आंसर आपको देने होंगे। कंपनी आपके ABCDEFG है, परसेंटेज क्या है आपका प्रोडक्शन का, 15, 12, 15, 11, 22, 8, 27, 5 और 12। The ratio of production between the item 1 and 2, 2:3, 3:2, 4:1, 3:5 रेशियो देकर रखा है। आइटम 1, आइटम 2 देकर रखा है। What is the sum of total, question 16, what is the sum of total of the profit earned by company B on the production of the item first and profit earned by the company A on the production of item second? कितना आएंगे, देखो कितना टोटल कितना है, 25 करोड़ बोला है, कितने परसेंट है वीक के लिए, 11% है। तो 25 करोड़ का 11% कितना हो गए, 11% अगर निकालेंगे 25 करोड़ का 2.75। 2 पॉइंट कैसे आएगा, अगर इसका हम ऐसे रख देते हैं 25 इन करोड़, सर 2.75 करोड़ आएगा। हाँ, इंटू 11/100, इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो कितना जाएगा आपका, 275, उसके बाद हम लगाएंगे 5 जीरो ना, हाँ 5 जीरो लगाएंगे, 275 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5, कितने जीरो आएंगे। और प्रोडक्शन, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 15 था, 16 था ना। प्रोडक्शन ऑफ आइटम फर्स्ट ऑफ कंपनी बी
कितना हो जाएगा आपका? क्वेश्चन देखो क्या बोला है। What is the total sum of the profit earned by company B on production of item 1 and the profit earned by the company A on production of item 2? कंपनी ए में है, कितना होगा? तो पहले इनको रेशियो में भी डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, कितना आया? 3/3+2, 5/5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप? 275 फिर 50 इंटू रेशियो बाई सम ऑफ रेशियो, मतलब 3/5। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 165 फिर कितना आएगा आपका? 50। सेम तरह से अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे, कितना आ गया इसका आंसर कंपनी बी के द्वारा? प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी बी ऑन आइटम फर्स्ट, कितना आएगा? 165 इंटू कितना आएगा? 32% इंटू 32/100। सॉल्व करेंगे 5280000 इतना आ जाएगा आपका। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी है कितना होगा? निकाल लोगे उसको, 25 करोड़ का 15% निकाल लो, कितना आएगा आपका? 375 उसके बाद 00000। तो ऐसे आप प्रोडक्शन अगर निकालेंगे, प्रोडक्शन सेकेंड आइटम का, आइटम 2 का कितना आ जाएगा आपका? ऑफ आइटम 2 ऑफ कंपनी ए कितना होगा आपका? इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2250000। अब प्रॉफिट निकालेंगे, कितना परसेंट है? 20% है। तो प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी ए ऑन आइटम 2 कितना हो जाएगा आपका? इसका 20% निकालेंगे तो 4550। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा आपका? हेंस आंसर, हेंस रिक्वायर्ड अर्न, दोनों के लिए कितना होगा?
528 0000 प्लस 450000 ऐड करेंगे दोनों को, लगभग आपका आएगा 97.8 लाख। 97.8 लाख किसमें दिया हुआ है? ये बी ऑप्शन में से। थैंक यू। आज हम यहाँ तक रखते हैं, इसको हम सोलर सेक्शन के बाद से करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर ओम शांत प्रार्थना रह गई लास्ट। बोल दीजिए संजय जी आप।